we are live now. Hello friends, this is Arun Tiwari and in this video I am going to start the second chapter of 11th standard economics, that is consumer equilibrium. Okay, so this is the first video. It will be a set of videos in which you will be getting complete explanation of this chapter. आज की वीडियो में बात करूंगा मैं इंट्रोडक्शन की, चैप्टर में क्या है, क्यों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना जरूरी है और क्यों स्टूडेंट्स को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है। ठीक है, काफी सारी थियरीज हैं जहां पर हमें प्रूव करना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को बताना है, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपकी सीरीज में सारी वीडियोस आपको मिले, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो के साथ आऊं आपको एक सीरीज में ये वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, हालांकि प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन पे ऑलरेडी सारे दूसरे चैप्टर की वीडियोस है, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। सो बात करूं मैं सबसे पहले इस चैप्टर की कि इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। चैप्टर का जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि व्हाट दिस चैप्टर ऑल अबाउट, क्यों हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, तो उसकी थ्योरीज और लॉज भी है, तो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच भी पढ़ेंगे, यूटिलिटी अप्रोच भी पढ़ेंगे, इंडिफरेंस अप्रोच भी पढ़ेंगे, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे हम इंडिफरेंस कर्व की, बजट लाइन की, सब कुछ होगा। बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज ऑफ वीडियोस में। सो गाइस बिल्कुल मिस मत करिएगा, फटाफट अभी के अभी बेल आइकन दबा देना। ठीक है, सो चलो आज पहला वीडियो है। सो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, क्या आपको बताऊंगा मैं, इसको एकदम बेसिक छोटा सा वीडियो होगा, मजा आने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस अबाउट चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को डिफाइन करता हूं कि भैया कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर को हिंदी में कहते हैं हम ग्राहक। ठीक है, कौन है ये, किसे आप कहोगे कि ये कंज्यूमर है? आप अपने आप को भी कंज्यूमर कहते हो, तो उसको अगर आप डिफाइन करना चाहो तो क्या करोगे? देखो, हम सबको एक चीज पता है और ये थियरी है और ये बेसिक सभी को पता है कि ग्राहक जो है वो मार्केट जो है, मार्केट का किंग होता है, राजा होता है। ठीक है, वो डिसाइड करता है उसको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर इनकम। अपने इनकम के अकॉर्डिंग उसको कितनी चीजें खरीदनी है, कितनी नहीं खरीदनी, ताकि उसकी मैक्सिमम जो है सेटिस्फैक्शन वैल्यू आ सके। ठीक है, तो कंज्यूमर वो इंसान होता है हु बाइज प्रोडक्ट्स। क्या करता है ये? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीदता है। जो भी मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, कंज्यूमर उनको खरीदता है। तो कंज्यूमर इज द पर्सन हु बाइज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज दैट ही इज हैविंग। ठीक है, अभी मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास भी रोल्स रॉयस हो, महंगी महंगी गाड़ियां हो, मैं बड़ा घर हो, सब कुछ एवरीबॉडी वांट्स, बट इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन? नो। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो वी हैव टू फुलफिल आवर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स कीपिंग दिस रिसोर्स इन माइंड। रिसोर्सेज को दिमाग में रख के उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके, यही होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, संतुलन बनाना, इक्विलिब्रियम यानी किस पॉइंट पे ग्राहक का संतुलन बन रहा है, वो इस चैप्टर का मेन पर्पस है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि व्हाई वी हैव टू स्टडी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्यों पढ़ना जरूरी है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट में ग्राहक कंज्यूमर किस पॉइंट पे अपने आप को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, तो साइंस है तो हर चीज प्रूवन होगी, थियरी होगी, कोई भी मनगढ़ंत ऐसे हवाई फायर की बात तो होगी नहीं। हर चीज यहाँ पर प्रूव की जाएगी, हर चीज का एक अप्रोच होगा, उसके बारे में एक थियरी होगी जिसको हमें डिफाइन करके पूरा एकदम डिटेल बताना है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है, कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है, किस लेवल पर सेटिस्फाई होगा, इसको निकालने की डिफरेंट टेक्निक भी है। कैसे पता चलेगा कि भाई कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है?
तो जहां पर कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की वैल्यू निकाली जा सके, ध्यान दे जाना, सेटिस्फेक्शन का वर्ड है इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में। अभी सिर्फ इतना समझिए कि भाई आपने ये समझा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों पढ़ना जरूरी है, तो हमें पता चले कि कंज्यूमर अपने आप को मार्केट में कहां पर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई कर पाता है, कीपिंग द रिसोर्सेज इन माइंड। अब उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये अप्रोच है, दूसरा ये अप्रोच है, तो दो अप्रोच है। उसमें से पहला अप्रोच की मैं बात करता हूं कि जब भी ग्राहक के, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की वैल्यू निकाली जा सके, फिर से व्हेन यू कैन इवेल्युएट, जब क्वांटम, कितनी क्वांटिटी में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर वो निकाला जा सके, उसकी वैल्यू निकाली जा सके, तो वहां पर जो एक अप्रोच यूज होता है उसका नाम है कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। इसको मार्शल का अप्रोच भी कहा जाता है और इसको यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, यूटिलिटी एनालिसिस भी बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, मार्शल का अप्रोच भी बोलते हैं। टेंशन में मत आ जाइएगा, लिखना सब में एक ही है। अब ये पूरा चैप्टर पूरे दो तरीके में डिवाइड हुआ है, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अगर मैं इसको समझाऊं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। पहली टेक्निक है कार्डिनल, ध्यान से देखिएगा, और दूसरी टेक्निक है ऑर्डिनल, ठीक है। क्या है पहली टेक्निक? कार्डिनल, और दूसरी टेक्निक ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच को मार्शल अप्रोच भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को यूटिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसी को यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, और इसी को मार्शल का अप्रोच भी कहते हैं। अच्छा, ये अप्रोच कहां पर काम आता है? ये टेक्निक, ये मेथड से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब निकाल सकते हैं? तो जब कंज्यूमर के यूटिलिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है। अगर आप ये वैल्यू में दे सकते हैं तो वो होगा कार्डिनल अप्रोच। और अगर आप उसकी क्वांटम वैल्यू नहीं निकाल के दे सकते, इफ यू कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू, सेटिस्फेक्शन वैल्यू ऑफ कंज्यूमर, तो वहां पर आप यूज करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी कहा जाता है। क्या? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या कर्व अप्रोच भी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम, दोनों में ही देखेंगे कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां सेट हो रहा है, ठीक है। आने वाले वीडियोस में हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे कार्डिनल से, उसके बाद हम ऑर्डिनल में जाएंगे। यानी आप ये चीज समझ लीजिए कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर अपने आप को कहां पर, ग्राहक अपने आप को कहां पर मार्केट में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई कर सकता है। ये जानने की दो टेक्निक है, पहला कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। कार्डिनल अप्रोच वो होता है जहां पर कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की वैल्यू बताई जा सके, जिसको यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं। तो ये पूरा एक सीरीज पढ़ेंगे, यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि यूटिलिटी कर्व पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां सेट हो रहा है। इतना हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल यूटिलिटी पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां सेट हो रहा है, ठीक है। वैसे ही जब यहां पर जाएंगे तो हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे, बजट लाइन पढ़ेंगे, और फिर हम इसमें भी बताएंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच, थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, या फिर एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच, या फिर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है। सो ये वीडियो इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा कार्डिनल अप्रोच, उसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले यूटिलिटी से,
टोटल यूटिलिटी से, मार्जिनल यूटिलिटी से, डीएमयू से, उसके बाद उस पे जाएंगे। ठीक है, तो सारी वीडियो आपको वन बाय वन जिस तरीके से आपको बुक में दिया हुआ ऑर्डर में उसी तरीके से जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वीडियो आपको मिले उसके लिए आपको वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब और बेल मत दबाना भूलना, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि कब हमारी नई वीडियो आई है। ठीक है, सो वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टिल देन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सो लेट्स मीट इन न्यू वीडियो विद द फर्स्ट अप्रोच। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।